हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी पिकनिक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो दोस्तों, हम यहाँ बेसिकली जानने वाले हैं सौरमंडल के बारे में और पृथ्वी के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले हमने आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री बुक पूरी कंप्लीट करवा दी है। तो दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री के चैप्टर देखने हैं जो हमने कंप्लीट करवाए हैं, तो दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को आपको नीचे वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने इंटरेस्टिंग टॉपिक बताए हैं उसमें आपको। आज से हम जो है ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, सौरमंडल में पृथ्वी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है खगोलीय पिंड, यानी कि आखिर खगोलीय पिंड होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य तथा चंद्रमा या फिर जो भी रात को आप आसमान में जो वस्तुएं देखते हैं, जो भी चीजें आप देखते हैं, तो वो क्या जो चमकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। ठीक है। यानी कि दोस्तों, आप जब रात को बाहर निकलते हैं यानी, तो आपने देखा होगा कि आसमान में जो है तारे वगैरह और कुछ अन्य चीजें जो है दोस्तों चमकती दिखाई देती हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? खगोलीय पिंड। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। यानी कि बेसिकली कुछ जो खगोलीय पिंड जो होते हैं, इनके आकार जो होते हैं दोस्तों अलग अलग टाइप के होते हैं। अब खगोलीय पिंड कोई छोटा होता है, कोई उससे बड़ा होता है, तो इनकी साइज में अंतर होता है दोस्तों। अलग अलग साइज के होते हैं। और इसमें से कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं दोस्तों, वो गर्म भी होते हैं। ये जो है गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। यानी कि जो दोस्तों ये खगोलीय पिंड है जो कि चमकते हैं, ये जो है गैसों से बने होते हैं, और इनके पास क्या होती है? खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है। जिसे ये बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है, जैसे कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर जानने वाले हैं कि तारा किसे कहता है। दोस्तों, जो आसमान में आप तारे देखते होंगे, तो जो तारे होते हैं उनके पास जो है दोस्तों स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है। इसलिए क्या होता है? इसलिए वो चमकते हैं। ठीक है दोस्तों। स्वयं का प्रकाश व स्वयं की ऊष्मा होने के कारण तारे जो है दोस्तों चमकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दोस्तों सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है। इसके अलावा तारों के विभिन्न समूह द्वारा आसमान में बनाई गई विविध आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जो तारे विभिन्न प्रकार के समूह जो होते हैं उनके, जो आसमान में अलग अलग प्रकार की विविध आकृतियां बना देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम दो इसमें यहाँ नक्षत्र मंडलों की बात करें, तो दोस्तों दो नक्षत्र मंडलों के नाम मैं आपको बता दूं। एक है अर्सा मेजर, वो दूसरा है बिग बियर। ठीक है दोस्तों। तो इन्हें नोट कर लीजिए। इसके अलावा कुछ खगोलीय पिंडों में क्या होता है? स्वयं की ऊष्मा वो प्रकाश नहीं होता है। ये जो है दूसरों पे आश्रित रहते हैं। इन्हें हम पिंड या ग्रह कहते हैं। ठीक है। अब आप दोस्तों समझ चुके हैं तारे किन्हें कहते हैं। तारे तो वो होते हैं जिनमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है। जिससे चमकते रहते हैं। वो हो गए आपके तारे। अब ग्रह क्या होते हैं दोस्तों? इनमें स्वयं की ना तो ऊष्मा होती है और न ही स्वयं का प्रकाश होता है इनमें। ये जो है हमेशा दूसरों पे आश्रित रहते हैं। तो ऐसे जो पिंड होते हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है। ग्रह शब्द जो है दोस्तों, अंग्रेजी में हम ग्रह को कहते हैं प्लेनेट। ठीक है। ये जो प्लेनेट शब्द है दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है एक्चुअल में। प्लेनेटाई नामक एक शब्द है ग्रीक भाषा का, उस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। और परिभ्रमक का अगर मैं साधारण अर्थ बताऊं तो दोस्तों, परिभ्रमक का अर्थ होता है दोस्तों चारों ओर चक्कर काटने वाला। ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला टॉपिक, जो है खगोलीय पिंड, जिसमें हमने तारों और ग्रहों के बारे में जाना। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सौरमंडल। यानी कि सौरमंडल क्या है, अब यहाँ हम जानने वाले हैं।
दोस्तों सौर मंडल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सौर प्लस मंडल, ठीक है, जिसमें सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, और मंडल जो होता है दोस्तों एक समूह टाइप का मान सकते हैं आप, जिनमें ग्रह मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल सौर मंडल में दोस्तों 8 ग्रह मौजूद हैं। तो जो इनका समूह है दोस्तों वो क्या है, मंडल कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या करते हैं ग्रह, ये जो है सूर्य का चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। सौर मंडल में सूर्य जो है दोस्तों वो मुख्य होता है, ठीक है, सारे ग्रहों का वो मुख्य होता है क्योंकि वो केंद्र में होता है, बीचों बीच में होता है। और जो अन्य ग्रह होते हैं वो जो है खाली इसका चक्कर काट रहे हैं सूर्य का। सूर्य जो है दोस्तों सौर मंडल में दोस्तों प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि दोस्तों सूर्य इसलिए एकमात्र स्रोत है यहाँ ऊष्मा या और प्रकाश का सौरमंडल में, क्योंकि देखिए दोस्तों सौरमंडल में अन्य सब ग्रह हैं और एकमात्र तारा जो है सूर्य ही मौजूद है। इसलिए दोस्तों अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश जो है दोस्तों सूर्य के पास ही है, बाकी तो बाकियों के पास जो है दोस्तों ग्रह हैं बाकी, क्योंकि उनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश मौजूद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी से लगभग सूर्य की जो दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो काफी ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है दोस्तों ये, 15 करोड़ किलोमीटर। इसके अलावा दोस्तों हमारे सौर मंडल में कुल 8 मौजूद हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो सौर मंडल है जैसे मैंने आपको बताया इसमें टोटल 8 ग्रह मौजूद हैं, जिनमें हो गया आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो 8 ग्रह मौजूद हैं। और जो दोस्तों सूर्य से ग्रहों की दूरी याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, यानी कि दोस्तों कौन सा ग्रह कितने नजदीक है पृथ्वी सूर्य के, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला दोस्तों इस प्रकार है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको हर वर्ड जो है उसके पहले लेटर को सिलेक्ट करना है। जैसे एम है, एम का अर्थ यहाँ है दोस्तों मार्स, ठीक है, यानी कि मंगल से। और फिर उसके बाद दोस्तों विनस, वी फॉर विनस। और एफ फॉर है दोस्तों, ई फॉर है दोस्तों यहाँ तीसरे नंबर पे अर्थ। और चौथे नंबर पे है दोस्तों मर्क्यूरी। पांचवें नंबर पे है दोस्तों जुपिटर। छठे नंबर पे है दोस्तों सैटर्न। सातवें नंबर पे है दोस्तों यूरेनस। और आठवें नंबर पे है दोस्तों नेपच्यून। तो दोस्तों ये है इसको, इन ग्रहों को याद करने का एक फॉर्मूला, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसमें दोस्तों आप हर वर्ड के पहले जो है लेटर से आप फॉर्मूला बना सकते हैं ग्रहों का को याद रखने का, कि सूर्य से कौन कितने नजदीक है कौन कितने दूर है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको समझा दिया हर लेटर से किसका नाम आता है। एम फॉर फर्स्ट है मार्स, और वी फॉर वीनस, ई फॉर दोस्तों अर्थ, एम फॉर फिर जो आता है दोबारा मर्क्यूरी, जे फॉर दोस्तों जुपिटर, एस फॉर दोस्तों सैटर्न, और यू फॉर दोस्तों यूरेनस, और एन फॉर दोस्तों नेपच्यून, ठीक है दोस्तों। तो ये है फॉर्मूला। इसके अलावा सौर मंडल के सभी 8 ग्रह जो होते हैं ये निश्चित पथ पर एक सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनके दोस्तों जो रास्ते होते हैं वो दीर्घावतार में फैले होते हैं, दीर्घवृत्ताकार में, जिन्हें हम कक्षा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिन्हें क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था आपका टॉपिक सौर मंडल, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से सूर्य सारे ग्रहों का मुख्य है और अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर काटते रहते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले दोस्तों ये देख सकते हैं आप सौर मंडल, यहाँ पर को दोस्तों जो ये चमकता बड़ा हुआ दिख रहा है ये है दोस्तों आपका सूर्य। और बाकी फिर अन्य जो है दोस्तों मार्स हो गया, अर्थ हो गया, वीनस, नेपच्यून, यूरेनस, ये सारे फिर ऐसे इस हिसाब से दोस्तों आपका जो है सोलर सिस्टम है, ये सौर मंडल बना हुआ है। तो दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी नंबर 3 पे स्थान आता है पृथ्वी का, यानी कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे है पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। पहले में आपका दोस्तों मार्स है, दूसरे में वीनस है, और तीसरे में कौन है, पृथ्वी है, पृथ्वी आपकी अर्थ,
इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी जो है दोस्तों ग्रहों में आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा भू-आब अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां हैं दोस्तों वो पृथ्वी में ही मौजूद है, क्योंकि यहाँ ना तो ज्यादा पृथ्वी में गर्म है, ठीक है, यहाँ ना तो दोस्तों ज्यादा पृथ्वी में गर्म होता है ज्यादा अत्यधिक, और ना ही अत्यधिक ठंडा। यहाँ दोस्तों इसके अलावा पृथ्वी पर पानी मौजूद है जो जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ वायु मौजूद है जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों ऑक्सीजन जैसी यहाँ गैसें मौजूद हैं जो कि जीवन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों पृथ्वी जो है सबसे बेहतरीन ग्रह है। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसकी जो 2/3 सतह है वो जल से ढकी हुई है। अगर आप दोस्तों पृथ्वी को जब स्पेस से इसकी इमेज ली जाती है या फिर स्पेस से पृथ्वी को देखा जाता है तो ये पूरी नीली दिखाई देती है। आपने कई सारी अर्थ की इमेज भी देखी होंगी, पूरी नीली दिखाई देती है क्योंकि दोस्तों इसका 2/3 भाग जो है दोस्तों 2/3 भाग में जो सतह जल है, सतह पर दोस्तों जल से ढका हुआ है वो, इसलिए दोस्तों ये नीला ग्रह भी कहा जाता है उसको। और पृथ्वी एक ऐसा स्थान है दोस्तों जहाँ हम रह सकते हैं क्योंकि यहाँ वायु, जल, ऑक्सीजन सारी चीजें उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ मानव जाति का विकास हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों चंद्रमा। चंद्रमा जो है हमारा पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, यानी कि दोस्तों हमारा पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में टोटल 27 दिन लग जाते हैं, ठीक है। चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है शुरू करता है तो दोस्तों उसको खत्म करते करते चक्कर को 27 दिन लग जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं वो जीवन के अनुकूल नहीं है, यानी कि चंद्रमा पे अगर हम रहने की सोचें तो वहाँ रुकने का भी नहीं है क्योंकि वहाँ जो चीजें हैं दोस्तों वो जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है। चंद्रमा में जो है दोस्तों ना पानी है ना वायु है। इसकी जो चंद्रमा जो है इसकी सतह पर पर्वत मौजूद हैं, मैदान मौजूद हैं, क्रेटर यानी कि बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि चंद्रमा जो है दोस्तों धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई देता है रात में कई बार, तो ऐसा लगता है जैसे उसमें दाग लगे हों, जैसे कहते हैं घर में भी कि चाँद में दाग लगा है। तो देखिए दोस्तों वो दाग नहीं है, वो बड़े बड़े क्रेटर वगैरह गड्ढे वगैरह बन चुके हैं चंद्रमा पे, तो उसका नतीजा है वो कि उसमें वैसी परछाई आई हुई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया देखी जा सकती है, यानी कि पूर्णिमा जिस दिन होती है दोस्तों जिस दिन चांद बहुत ज्यादा चमकता है उस दिन दोस्तों ये जो छाया इनकी है क्रेटर्स की गड्ढों की तो वो आसानी से आपको दिख जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का अर्थ है दोस्तों छोटे छोटे जो ग्रह, ठीक है। तारों ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त क्या है दोस्तों असंख्य छोटे छोटे पिंड भी मौजूद हैं जो क्या करते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर काटते रहते हैं ये पिंड। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे कि क्षुद्र ग्रह में आता है दोस्तों आपका उल्का पिंड जो काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। आपने आए दिन नाम सुना होगा अलग अलग पिंड का कि ये इसके टुकड़े यहाँ गिरे करके यहाँ इस देश के इस कोने में मिले। तो अब बात करते हैं उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो उल्का पिंड है वो क्या है बेसिकली सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पत्थरों के छोटे छोटे मतलब एक टुकड़े हैं उल्का पिंड। इसके अलावा आसमान में मौजूद लाखों करोड़ों तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। यानी कि दोस्तों आकाश गंगा या गैलेक्सी कहें या फिर दुग्ध मेखला या मंदाकिनी, ठीक है।
तो ये जो है इसके नाम है आकाशगंगा के। तो ये जो आकाशगंगा है दोस्तों, ये लाखों करोड़ों तारों का एक समूह होती है, ठीक है, जो चमकते हैं एक साथ बहुत ज्यादा। इसमें लाखों करोड़ों तारे एक साथ मौजूद होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की कई लाखों जो आकाशगंगा हैं दोस्तों, उनसे मिलकर जो है दोस्तों हमारा जो ब्रह्मांड है वो बना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर को आपको एक फॉर्मेट दिखाऊंगा मैं। ऐसा हुआ, सबसे पहले दोस्तों जब तारे बने, ठीक है, तारे से ग्रह तक पहुंचे हम, और ग्रह से फिर यूनिवर्स के सोलर सिस्टम तक। सोलर सिस्टम के बाद दोस्तों आकाश गंगाएं आई। आकाश गंगा से जो है दोस्तों ब्रह्मांड, ठीक है। कई सारी जो आकाश गंगाएं हैं जब वो मिलती हैं, वो मिलकर क्या बनाती है, एक यूनिवर्स यानी कि एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका उल्का पिंड। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर में बस इतना ही था दोस्तों। चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा बेहतरीन टॉपिक थे। इसमें सौर मंडल के बारे में काफी डिटेल थी, और इसके अलावा पृथ्वी के बारे में भी अच्छी चीजें थी। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इन जितने पॉइंट हमने यहाँ लिखे हैं इन सबको नोट कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको गैलेक्सी दिखाना चाहूंगा, आकाशगंगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके से लाखों करोड़ों तारों का जो समूह है दोस्तों, वो मिलकर क्या कर बनाते हैं, एक गैलेक्सी यानी कि एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। हम मिलेंगे दोस्तों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।